सरकारें लूटने और हर स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए जिद्दी हो चुकी है। आपको बता दें, भाजपा मुस्लिम संस्थाओं में भी अपना दखल बनाने में जुटी है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चुनाव में अधिनियम को दरकिनार कर अपनी मनमानी किया जाना न सिर्फ एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि और क्षेत्र की जनता का अपमान है। इस मामले को लेकर अदालत की शरण ली गई है और नियम विरुद्ध कराए जा रहे इन चुनावों को रद्द कराने की अपील की गई। राजधानी भोपाल के मध्य क्षेत्र विधायक आरिफ मसूद ने गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चुनाव में चयनित श्रेणी के मेंबरों में आपको बता दें सीधे नाम शामिल कर दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जब प्रदेश में 2 विधायक मौजूद हैं तो नियमानुसार इनमें से एक नाम का चयन क्यों नहीं किया गया। मसूद ने चुनाव प्रक्रिया के बीच में रिटर्निंग अधिकारी के बदले जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में चुनाव की कमान कैसे सौंपी जा सकती है जो खुद ही वक्फ का गुनाहगार हो। और मसूद ने कहा कि पूरे चुनाव में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसे लेकर वे अदालत जा रहे हैं। वे 2 सितंबर को वक्फ बोर्ड चुनाव को लेकर प्रचलित विभिन्न याचिकाओं में खुद को शामिल करने की गुजारिश भी अदालत से करने वाले हैं। शासन ने क्यों करा, ये शासन को जवाब देना चाहिए। मैंने आज पत्र लिखा है और मैंने लिखा है कि ये सारा के सारा जो निर्वाचन प्रक्रिया में जो धांधली हुई है उसकी जांच भी कराई जाए, उसे स्थगित किया जाए। और अभी मैंने जबलपुर हाईकोर्ट बात करी है मेरे अपने अधिवक्ता से। मैं कल इस पर एक पिटीशन भी लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कंटेम्प्ट भी बनता है अधिकारियों के खिलाफ भी, निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी, क्योंकि उन्हीं का एक आदेश है निर्वाचन अधिकारी का, दाऊद का, जिनको बना दिया, जो खुद दागदार हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि राज्य अधिवक्ता परिषद में क्योंकि एक ही सदस्य है इसलिए उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। तो भैया विधानसभा में तो 2 मेंबर रहेंगे, आप कैसे, आपकी हैसियत कैसे हो गई कि एक सदस्य आपने मान लिया और दूसरे को बाहर कर दिया। और आपने ये कैसे लिख दिया कि वरिष्ठता के आधार पर उनको अवसर दिया जाए। फिर इलेक्ट्रल और हाई कोर्ट का कहने का मकसद क्या बचा। तो इस पर मुझे बहुत खेद है और मैं न्यायालय में भी इसको लगाऊंगा और मैंने पत्र भी लिखा। जिस तो ये है कि भय होगा उन्हें, क्योंकि अगर आरिफ मसूद अंदर बैठेगा तो बहुत सारी वक्फ की संपत्तियां जो बरसों से सब खाए दबाए बैठे, तो जाहिर है मेरे आने के बाद उन पर असर तो पड़ेगा। और क्या हो रहा है, ये डर का क्या कारण है। पहला 13 का बोर्ड बनता था, 13 से 7 का कर दिया, अब 7 से भी 5 इलेक्शन घोषित कर दिया। इलेक्शन घोषित करने के बाद उन 7 में से भी 5 कॉप्ट कर लिए। मुतवल्ली बनाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मुतवल्ली आपका बनेगा नहीं, उसमें से आपका आएगा नहीं सपोर्ट वाला। तो वही काम कर लो, जो सारे दागदार हैं वो इकट्ठा हो जाए। पहले भी समितियों के कई सदस्यों पर भाई मामले का आरोप लग चुके हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर। पुराने भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं, जो पुराने मामलों की भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मसूद तो है नहीं, तो आरिफ अकील को नामांकित किया। तो विरोध किसका, प्रोसेसिंग का विरोध है? मेरा प्रोसेस का विरोध है, व्यक्ति विशेष से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा प्रोसेस से है। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रल प्रोसेस है तो उसका मेरा सीधा विरोध है कि एक निर्वाचित प्रक्रिया के तहत जो काम गलत हुआ है वो गलत हुआ। आपका कहना है कि नियम विरुद्ध के सही था तो उनको बना दिया गया, लेकिन नियम विरुद्ध आपके साथ किया गया पूरा? नहीं, मैंने ये कब कहा कि उनको सही बना दिया गया। मैं ये भी नहीं कह रहा। अब ये तो सरकार को जो भाएगा, आरिफ मसूद नहीं भाएगा तो उसे क्यों बनाएंगे। और न आरिफ मसूद को सरकार से रहम की ज़रूरत है, न भीख की ज़रूरत है, न नॉमिनेशन की ज़रूरत है। मैं तो कह रहा हूँ चुनावी आदमी, चुनाव होना था। बात पार्टी का या बिना पार्टी की नहीं है, बात वक्फ बोर्ड की है, वक्फ संपत्तियों की है। बात इस बात की है कि एक लॉ क्या कहता है। जब आपने हाई कोर्ट के निर्देश पर इलेक्शन घोषित करे तो आपको इलेक्शन कराना चाहिए। इलेक्शन में जो जीते, इलेक्शन क्लियर होने के बाद आप कैसे किसी एक सदस्य को नामांकित कर सकते हो। ये कॉप्ट की परिभाषा इन 4 चीज़ों में नहीं आती है, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे पूर्व सांसद हो, चाहे मुतवल्ली हो, चाहे विधायक हो। इसमें कॉप्ट का कोई मैंने तो पढ़ा, जो अभी मैंने वक्त एक पढ़े उसमें कहीं प्रावधान नहीं है। कोर्ट के चुनाव बहुत समय बाद डिक्लेयर करे, पहले तो सरकार ने डिक्लेयर ही नहीं करा। लगभग पूरे कई वर्ष बीतने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में जब एक पिटीशन पर फैसला हुआ और हाई कोर्ट के निर्देश पर वक्फ बोर्ड के चुनाव डिक्लेयर हुए, उसमें कैटेगरी वाइज
पर्सन को इलेक्ट करना था, उसका नियम है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उसमें से एक लिया जाएगा, एमएलएज में से एक लिया जाएगा, बार एसोसिएशन का एक सदस्य लिया जाएगा। मुतवल्ली का जो हमारे यहाँ लगभग 126 करीब मुतवल्ली जिनको इन्होंने वक्फ बोर्ड ने अभी अधिकृत कर रखा है, उन 126 में से एक पर्सन लिया जाएगा। चुनाव डिक्लेयर हुआ, चुनाव का कार्यक्रम आप लोगों के पास मौजूद है। चुनाव डिक्लेयर होने के बावजूद बीच चुनाव के चलते रिटर्निंग ऑफिसर बदला गया। जो दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया उनके ऊपर खुद के ऊपर वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कई जांचें लंबित हैं और मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि हाई कोर्ट के स्टे की वजह से वो मामला अभी उन पे पेंडिंग है। वो रिटायर हो चुके, तो ऐसे जिसके ऊपर शंका उठी हुई है उसी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। और कल बड़ा एक काम सरकार ने करा जिसका मुझे दुख है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं आपको जो तकलीफ़ दी, मैं चाहता तो शायद इसका विरोध ना करता, क्योंकि मुझे वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं बनना। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि मैं बनूं या नहीं बनूं, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर अगर शासन इस तरह का मापदंड अपनाएगा तो यह तो नियमों की सीधी सीधी धज्जियाँ हैं, जिसको लेकर मुझे दुख पहुंचा। जब वर्तमान में 2 विधायक मौजूद हैं तो ऐसे समय में निर्वाचन को पूरा कराना चाहिए था। हम पर्चा भरते नहीं भरते, वो हमें समर्थन करते, हम उन्हें समर्थन करते, ये हम लोगों का निजी मामला था। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने एक शख्स को नामजद कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं पूरी विधानसभा और एक विधायक का अपमान है। और वो इसलिए अपमान है कि एक निर्वाचित प्रक्रिया के तहत एज ए आरिफ मसूद आप उसको सदस्य नहीं बना रहे थे, एक विधायक के रूप में आप उसको लेना चाहते थे।